हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा एजुकेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर हासिल करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शिवा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि ऐसा ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यदि आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन या तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के यूनिट वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय। प्रभावी नाभिकीय आवेश को दर्शाया जाता है जेड से, जेड स्टार से, एन से या आर से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि जेड स्टार से। जेड स्टार को क्या बोला जाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि वह आवेश है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को वास्तविक नाभिक द्वारा अनुभव होता है और आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स द्वारा आंशिक रूप से ढकने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो नोन एज। शील्डिंग प्रभाव को कहा जाता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ऑर्बिटल इफेक्ट या हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसको बोला जाता है? शील्डिंग प्रभाव को क्या बोला जाता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट वह इफेक्ट है जिसमें आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स नाभिकीय आवेश को बाहरी इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट इज शोन बाई। अधिकतम शील्डिंग प्रभाव दिखता है एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में, डी ऑर्बिटल में या एफ ऑर्बिटल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि एफ ऑर्बिटल में। एफ ऑर्बिटल सबसे अधिक शील्डिंग करते हैं क्योंकि ये नाभिक से सबसे दूर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्लेटर रूल्स आर यूज्ड टू कैलकुलेट। स्लेटर नियमों का उपयोग किया जाता है एटॉमिक रेडियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी में या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि स्लेटर नियमों से प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल फॉलो द ऑर्डर। ऑर्बिटल की पैठ क्षमता का क्रम है एस पी डी एफ, पी एस डी एफ, डी पी एस एफ, एफ डी पी एस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि ऑर्बिटल की पैठ क्षमता का क्रम जो है एस है, फिर पी है, नहीं एस, उससे पहले पी और उससे पहले डी, उससे पहले एफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑर्बिटल रेडियस डिक्रीज अक्रॉस ए पीरियड ड्यू टू। पीरियड में परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि इंक्रीज इन सेल्स, इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन शील्डिंग, इंक्रीज इन एटॉमिक मास। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि किसी भी पीरियड में यंग सेल समान रहते हैं लेकिन नाभिक का आवेश बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स नाभिक की ओर खींचते हैं और त्रिज्या घटती है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज डाउन ए ग्रुप बिकॉज। समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्यों? इंक्रीजेज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेज इन न्यूक्लियर ऑफ सेल, डिक्रीज इन शिल्डिंग, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ने के कारण। ठीक है, समूह में नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आयनिक रेडियस ऑफ ए कैटायन इज। धनायन की आयनिक त्रिज्या होती है ग्रेटर देन एटम, स्मॉलर देन एटम, इक्वल टू एटम या जीरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मॉलर देन एटम। यानी कि कैटायन बनते समय इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिससे नाभिक का आकर्षण बढ़ता है और त्रिज्या घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। आयनिक रेडियस ऑफ एन एनायन इज। ऋणायन की आयनिक त्रिज्या होती है स्मॉलर देन एटम, इक्वल टू एटम, ग्रेटर देन एटम या जीरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि ग्रेटर देन एटम। यानी कि एनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का आपसी प्रतिकर्षण बढ़ता है और त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा है टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह क्षमता है जिससे कोई तत्व बंधन में साझा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल वाज प्रपोज्ड बाई। विद्युत ऋणात्मकता स्केल प्रस्तावित किया गया किसके द्वारा? बोहर के द्वारा, स्लेटर के द्वारा, पाउलिंग के द्वारा या मोसले के द्वारा, मोजले के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि पाउलिंग के द्वारा। पाउलिंग ने इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल का क्या किया? प्रपोज किया, यानी कि उसका डिस्कवरी किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इज। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि फ्लोरीन। फ्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेज। विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः बढ़ती है डाउन ए ग्रुप, अक्रॉस ए पीरियड, विथ इंक्रीज इन साइज, विथ डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अक्रॉस ए पीरियड। यानी कि अवधि में इलेक्ट्रॉन की संख्या और नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। अलर्ड रोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल इज बेस्ड ऑन। अलर्ड रोचो स्केल आधारित है बॉन्ड एनर्जी पर, एटॉमिक रेडियस पर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी कि अलर्ट रोचो स्केल यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश पर आधारित है। चलिए इसको किससे दर्शाते हैं? जेड स्टार से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू। आयनन एंथैल्पी ऊर्जा है
गेन इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, लॉस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को खोना, शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन साझा करना, ब्रेक न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस को तोड़ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि लॉस इलेक्ट्रॉन। आयनन एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज, आयनन एंथैल्पी की इकाई है जूल, किलो जूल प्रति मोल, वोल्ट, वाट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि किलो जूल प्रति मोल। आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो यूनिट है वो क्या है, किलो जूल प्रति मोल। एक क्वेश्चन एकदम 100% आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी रिफर्स टू रिमूवल ऑफ, प्रथम आयनन एंथैल्पी संबंधित है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी जो होता है उसका मतलब सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालने से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेज, आयनन एंथैल्पी सामान्यतः घटती है अक्रॉस ए पीरियड, डाउन ए ग्रुप, विथ डिक्रीज इन साइज, विथ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि डाउन ए ग्रुप, यानी कि ग्रुप में नीचे जाने पे या समूह में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज होता है यानी कि घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एल्कलाई मेटल हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू, क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है क्योंकि स्मॉल साइज, लार्ज साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो शील्डिंग। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि लार्ज साइज। एल्कलाई मेटल यानी कि क्षार धातु बड़ी होती है और बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी रिफर्स टू, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण एंथैल्पी संबंधित है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलती या लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर, इलेक्ट्रॉन अभिग्रहण एंथैल्पी अधिकतम होती है एल्कलाई मेटल में, हेलोजेंस में, नोबेल गैसेज में या एल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि हेलोजेंस में। किसमें, हेलोजेंस में। हेलोजेंस एलिमेंट यानी कि तत्वों में EgE अधिक होते हैं क्योंकि इन्हें एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल ऑक्टेट बनाना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ नोबेल गैसेस इज, निष्क्रिय गैसों की EgE, देखो हम पहले बोले ना EgE, उसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। हाईली नेगेटिविटी 0, पॉजिटिव वेरी लो। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि पॉजिटिव। निष्क्रिय गैस से पहले से स्टेबल है इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने में ऊर्जा लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन, परमाणु आकार निर्भर करता है न्यूक्लियर चार्ज पे, नंबर ऑफ सेल्स पे, या शील्डिंग ऑफ इफेक्ट पे, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। एटॉमिक जो साइज होता है न्यूक्लियर चार्ज पे भी, नंबर ऑफ सेल्स भी और शील्डिंग इफेक्ट तीनों पे निर्भर करता है, तीनों पे डिपेंड होता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज विथ, शील्डिंग प्रभाव बढ़ता है
इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सील्डिंग अधिक सेल होने पर क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑर्बिटल सील्ड्स लिस्ट, कौन सा ऑर्बिटल सबसे कम सील्ड करता है, एस, पी, डी, एफ। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि यस। यस ऑर्बिटल नाभिक के करीब होते हैं इसलिए कम सील्डिंग करते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज इज, परमाणु आकार बढ़ने का क्रम है, एफ सी एल बी आर आई, आई बी आर सी एल एफ, सी एल एफ बी आर आई, बी आर सी एल एफ आई। इसका मतलब सब लोग समझ रहे हैं आप लोग। एफ मतलब फ्लोरीन, सी एल मतलब क्लोरीन, बी आर मतलब ब्रोमीन और आई मतलब आयोडीन। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अवधि में नीचे जाते हुए सेल बढ़ते हैं इसलिए आकार भी क्या होता है, बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किस तत्व की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है, यानी सोडियम का Mg, मैग्नीशियम का Al, एल्युमिनियम का Ar, आर्गन का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि आर्गन। आर्गन का आउटर सेल स्टेबल है इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा इसको चाहिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अक्रॉस ए पीरियड सील्डिंग इफेक्ट, पीरियड में सील्डिंग प्रभाव, इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, बिकॉम्स जीरो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि रिमेन्स सेम। सेल की संख्या समान रहती है इसलिए सील्डिंग प्रभाव लगभग समान रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कैटायंस आर फॉर्म बाई, धनायन बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ प्रोटॉन्स, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कैटायन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन खोता है, यानी कि खोया जाता है, लॉस किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। एनाउंस आर फॉर्म बाई, ऋणायंस बनते हैं, ऋणायन बनते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन या लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एनायन यानी कि ऋणायन तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, गेन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज व्हेन, प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, सील्डिंग इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर बाहरी इलेक्ट्रॉन्स पर जेड डैश का प्रभाव पड़ता है, जेड डैश यानी कि बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा कारक विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित नहीं करता, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, न्यूट्रॉन नंबर। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन आकर्षण को प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर, आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होती है एल्कलाई मेटल्स में, हेलोजेंस में, नोबेल गैस में, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि नोबेल गैस में। निष्क्रिय गैसें क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, इसलिए सबसे अधिक आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विच एलिमेंट शो एनामेलस बिहेवियर इन पीरियड 2, दूसरे आवर्त में असामान्य व्यवहार दिखाने वाला तत्व है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हाल्फ यानी कि आधा फील्ड स्टेबिलिटी का असर होता है, इसलिए एनोमेली होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन, परमाणु त्रिज्या मापी जाती है एनएम नैनोमीटर में, पीएम पिकोमीटर में, सीएम सेंटीमीटर में, एम मीटर में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पीएम पिकोमीटर में ना, परमाणु त्रिज्या किसे मापा जाता है, पिकोमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ड्यू टू, आयनन एंथैल्पी बढ़ने का कारण है इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीज इन शील्डिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। विच हैज लार्जर आयनिक साइज, किसकी आयनिक त्रिज्या बड़ी होती है, सोडियम का, सोडियम प्लस का, क्लोरीन का, क्लोरीन माइनस का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि क्लोरीन माइनस। एनायन बनने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और त्रिज्या बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पेनिट्रेशन इफेक्ट डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, पैठ प्रभाव घटने का क्रम है SPDF, FDPS, PSDF, DPSF। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि SPDF। एस ऑर्बिटल सबसे अधिक नाभिक के पास पहुंच सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हेलोजन्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी बिकॉज, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी अधिक होती है क्योंकि स्मॉल साइज, लार्ज साइज, स्टेबल ऑक्टेट, लो न्यूक्लियर चार्ज। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि स्मॉल साइज। स्मॉल साइज के कारण बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से आकर्षित हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एटॉमिक साइज ऑफ नोबेल गैसेस इज मेजर्ड बाई, निष्क्रिय गैसों का आकार मापा जाता है कोवैलेंट रेडियस में, मेटेलिक रेडियस में, वांडर वाल्स रेडियस में या आयनिक रेडियस में। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि वांडर वाल्स रेडियस। यानी कि निष्क्रिय गैसें कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं करती, इसलिए आकार वांडर वाल्स रेडियस से मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन, आयनन एंथैल्पी निर्भर करती है एटॉमिक साइज पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, शील्डिंग इफेक्ट पे, ऑल ऑफ दीज। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच ब्लॉक एलिमेंट्स आर कवर्ड इन दिस यूनिट, इस यूनिट में कौन से ब्लॉक शामिल है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इस यूनिट में, यानी कि यूनिट 3 में ये तुम्हारा शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को व्यक्त किया जाता है? जूल से, किलो जूल प्रति मोल से, वाट से, एम्पियर से। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किलो जूल प्रति मोल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विच एलिमेंट है जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता शून्य मानी जाती है? हाइड्रोजन का, हीलियम का, फ्लोरीन का, ऑक्सीजन का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि हीलियम। हीलियम स्टेबल है और किसी भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लार्जर द एटॉमिक साइज आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी? परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी होगी हाई, लो, सेम, इनफाइनाइट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि लो। बड़ा आकार, इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर, इसके बाद कम ऊर्जा चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज कॉज्ड बाई? स्क्रीनिंग प्रभाव होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आवेश से ढकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विच प्रॉपर्टी हैज टू यूनिट? किस गुण की कोई इकाई नहीं होती? आयनाइजेशन एंथैल्पी का, एटॉमिक रेडियस का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई मापन इकाई नहीं रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। विच एलिमेंट हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन ए पीरियड? किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है? एल्कलाई मेटल, एल्कलाई अर्थ मेटल, हेलोजन, नोबेल गैस। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी यानी कि नोबेल गैस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट्स इन? शील्डिंग प्रभाव बढ़ने से इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 और ये अंतिम क्वेश्चन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज शो रेगुलर वेरिएशन ड्यू टू? आवर्त गुण नियमित परिवर्तन दिखाते हैं क्योंकि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोप्स। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी कि आवर्त गुण नियमित परिवर्तन दिखाते हैं क्योंकि परमाणु की संख्या क्या होता है, बढ़ता है। तो दोस्तों ये थे आपके 50 वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए कौन सा सवाल आपको सबसे चैलेंजिंग लगा। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए चलते हैं। थैंक यू।